हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं या फिर हम कोई भी नेचुरल सोर्स से या प्लांट सोर्स से ऑब्टेंड करते हैं जो आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने लिपिड्स को देख लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स को देख लिया था, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड आता है, प्रोटीन्स आते हैं, अमीनो एसिड्स आते हैं, विटामिन आते हैं और आपके न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। तो जिसमें आपका पहला कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने देख लिया जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करता है, ग्लूकोज को प्रोवाइड करवाता है। फिर ग्लूकोज क्या करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सेलुलर एक्टिविटी कार्य करने के लिए हमको एटीपी मिलती है, एटीपी खर्च होती है, तब हम कोई भी एक्टिविटी कोई भी कार्य को करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका लिपिड। लिपिड क्या होता है? लिपिड आपका एक बायोमॉलिक्यूल्स है जो एनर्जी रिच सोर्स कंपाउंड है, आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिपिड कहलाता है। अब लिपिड शब्द जो है वो आपके ग्रीक वर्ड लाइपोज से लिया गया है। लिपिड जो होता है आपके ग्रीक वर्ड लाइपोज से लिया गया है। लाइपोज का मतलब होता है फैट्स। लाइपोज का मतलब होता है फैट्स। जितने भी ऑयली चीजें हम खाते हैं, कोई भी फैटी मटेरियल हम खा रहे हैं, तो जो हमें ऑब्टेन्ड होता है वो हमारा लिपिड कहलाता है। लिपिड जो होता है लाइपोज शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है या मीनिंग होता है फैट्स। तो लिपिड्स क्या होते हैं? ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आपकी एक लॉन्ग चेन होती है। फैटी एसिड्स, बहुत सारे फैटी एसिड्स आपस में मिलते हैं तब आपके लिपिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है, जिसमें 4 से लेके 36, ये 4 to 36 कार्बन की एक चेन होती है। मतलब 4 से 36 कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसी को हम बोलते हैं फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपके ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, मतलब बहुत सारे फैटी एसिड्स आपस में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एस्टर बॉन्ड के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जो फैटी एसिड्स कहलाता है। और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा पूरी चेन में, वो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाएंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स कहलाएंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक या फिर एक से अधिक मल्टीपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो दो प्रकार का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाएगा। और ऐसे फैटी एसिड जिसमें दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। और फैटी एसिड्स में आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जो भी फैटी एसिड्स होता है वो एस्टर बॉन्ड के साथ बाइंड करता है और इसका लिपिड का फॉर्मेशन करता है। लिपिड्स जो होते हैं आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। अब लिपिड का अगर सोर्स देखा जाए तो लिपिड हमें ऑब्टेन्ड कहाँ से होते हैं? एनिमल सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, हमारे वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे कि एनिमल सोर्स से अगर देखा जाए तो एग्स, आपका जो अंडे खाते हैं लोग, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सब आपके एनिमल सोर्स ऑफ लिपिड्स कहलाते हैं। मतलब इनमें जो फैट मिलता है वो एनिमल सोर्स हो गया। और उसके बाद आपका वेजिटेबल सोर्स से अगर देखा जाए तो जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, ये सब क्या करते हैं आपके नेचुरल सोर्सेस हैं, मतलब प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होने वाले लिपिड्स हैं। अब इन लिपिड्स को अगर हम खाते हैं तो जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट का हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बताया था, वैसे ही सेम लिपिड का भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। जब भी हम कोई फैट वाली चीज़ खाते हैं, लिपिड वाली चीज़ें खाते हैं, तो हमारे बॉडी में माउथ के थ्रू जब डाइजेशन से वो पास होता है, उसमें आपका पैंक्रियाज से जब आपके लिपिड्स के मॉलिक्यूल पास होते रहते हैं तो वो क्या करता है, आपका पैंक्रियाज जो होता है उसकी जो एसिनार सेल्स होती हैं, एसिनार सेल्स आपका रिलीज कर देती हैं लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो लिपिड्स के डाइजेशन के लिए, उसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका लाइपेज क्या करता था, उस लिपिड मॉलिक्यूल को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता था, क्योंकि लिपिड्स किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से।
तो लाइपेज क्या करता है, उस लिपिड मॉलिक्यूल को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपके मूव करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डियोडिनम से और इलियम तक का जो स्थान होता है इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उससे आपका पास हो जाता है, उसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, वो इससे पास होता है और आपके ब्लड में पहुंचता है। ब्लड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहुंचता है तो जाके एडिपोज टिश्यूज में, आपके मसल्स में ये जाके स्टोर हो जाता है फैटी एसिड्स के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में, शॉर्ट में बोलिए फैट के फॉर्म में। अगर ज़्यादा ही आप फैटी चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में ज़्यादा ही डिपॉजिट हो जाते हैं, तब आपको फैटी लीवर हो सकता है या फिर ओबिसिटी आपको हो सकती है। बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको मोटापा हो सकता है। ये आपका डिपेंड करता है उसके मेटाबॉलिज्म पे। फिर आपके फैटी एसिड्स जो होते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो लिपिड्स की अगर बात किया जाए, आज केवल इंट्रोडक्शन की बात होगी। लिपिड्स जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। हमें एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, लिपिड्स कहलाते हैं। ये आपके हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, मतलब कि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में जल्दी ही डिजॉल्व नहीं होंगे, आपके वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि आपके कार्बोहाइड्रेट्स या फिर अदर जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगभग आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जो लिपिड्स होता है ये आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल है। ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि आपका ईथर हो जाए, क्लोरोफॉर्म हो जाए, बेंजीन हो जाए, एल्कोहल हो जाए। तो लिपिड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन आपका वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं होते हैं, लिपिड्स कहलाते हैं। लिपिड्स का अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये 3 प्रकार का होता है। सिंपल लिपिड जिसे हम होमोलिपिड भी बोलते हैं, कंपाउंड लिपिड जिसे हम हेट्रोलिपिड बोलते हैं, और आपका डेराइव्ड लिपिड होता है। सिंपल लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो आपके हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, मतलब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होते हैं, जिसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक आपका फैट्स और ऑयल्स आता है और दूसरा वैक्सेस आते हैं। फैट्स ऑयल्स जो होते हैं इसका एग्जांपल आपका ट्राइग्लिसराइड्स होता है और वैक्सेस का एग्जांपल वीस वैक्स होता है। इसमें जो होता है फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं या फिर सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, इसमें एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल आपके 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये बाइंड होता है। ऐसे फैटी एसिड्स को हम बोलते हैं सिंपल लिपिड्स, मतलब ऐसे लिपिड्स या फिर आपके फैटी एसिड्स की ऐसी चैन जिसमें आपके 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और 3 आपके फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे, वो आपके सिंपल लिपिड कहलाते हैं। दूसरा आपका होता है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड नाम ही इंडिकेट कर रहा है कंपाउंड, मतलब कि ऐसा लिपिड जो दूसरे अदर कंपाउंड के साथ बाइंड हो जाता है, मिल जाता है, कंपाउंड लिपिड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आपका ग्लाइकोलिपिड आता है और फॉस्फोलिपिड आता है। इसी में आपका एग्जांपल में अगर देखा जाए तो लिपोप्रोटीन्स भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन्स लिपिड के मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं और लिपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे कि आपका VLDL है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, HDL है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, या फिर आपका IDL है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये लिपोप्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, इसलिए इसको कंपाउंड लिपिड भी बोलते हैं, जिसमें फास्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड आता है। ये लिपिड जो होते हैं आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो फास्फोलिपिड से हुआ रहता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है बाई फास्फोलिपिड्स की एक लेयर होती है, ये आपके कंपाउंड लिपिड की बनी होती है। तीसरा आपका आता है डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड ऐसे लिपिड्स होते हैं जो आपके इन लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के बाद, मतलब सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के मेटाबॉलिज्म के बाद जो ऑब्टेन्ड होते हैं वो आपके डेराइव्ड लिपिड्स कहलाते हैं। जैसे कि आप अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स को जब भी हम खाते हैं तो वो हमारा जब स्टमक में पहुंचता है तो वहां से रिलीज होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। फिर आपका पैंक्रियाज के पास डियोडिनम से जब पास होता है तो वहां से रिलीज होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, उस पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में रिलीज होता है इरेप्सिन। तो इरेप्सिन क्या करता है, उस पेप्टाइड मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। फिर अमीनो एसिड्स आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पहुंच जाते हैं। तो बीच में जो प्रोडक्ट बना, मतलब प्रोटीन से आपके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने में जो बीच में प्रोडक्ट बना है पेप्टोन और पेप्टाइड, वो क्या होते हैं, वो डेराइव्ड होते हैं आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल के। वैसे सेम यहाँ पे है,
जो आपके डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं वो सिंपल लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड के मेटाबॉलिज्म के बाद या ब्रेकडाउन के समय ये ऑब्टेन्ड होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं आपके सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के, डेराइव्ड लिपिड कहलाते हैं। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके फैटी एसिड्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है फिर उसके बाद आपके कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, लिपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब क्या है, लिपोप्रोटीन्स हैं। और आपका जैसे स्टेरॉइड में आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर टर्पीन्स हो गया या कैरोटीनॉइड्स हो गया, ये सब आपके डेराइव्ड लिपिड्स कहलाते हैं। ये रहा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपके लिपिड्स के बारे में। अब लिपिड्स का सोर्स भी हमने आपको बता दिया। लिपिड का फंक्शन देख लेते हैं। तो लिपिड जो होते हैं आपकी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ये बनाए रखते हैं। और ये क्या करते हैं, इम्पल्स इंसुलेटर का काम करते हैं। मतलब जो आपकी एक्सॉन सेल होती है, आपने देखा होगा जब न्यूरॉन सेल्स को, तो न्यूरॉन्स में जो आपका ये सिंपल सा अगर मान लो एक न्यूरॉन सेल ऐसे बना दिया जाए, ये जो न्यूरॉन सेल्स होती है, ये बीच का एक्सॉन होता है, उसके ऊपर एक मियेलिन शीथ बनी होती है, एक कवरिंग लेयर बनी होती है। तो मियेलिन शीथ क्या करता है, जब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं या कोई भी मैसेज आपका कैरी होता है एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल्स में, तो जो आपका मियेलिन शीथ बना होता है वो आपके लिपिड मॉलिक्यूल का बना होता है, जो इंसुलेट करते हैं, इसको क्या करते हैं, आगे प्रोपागेशन में इसके हेल्प करते हैं, इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इंपल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ये आपके लिपिड्स कहलाते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक इंपल्स के इंसुलेटर की तरीके से काम करते हैं, आपकी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, थर्मल पावर को इंक्रीज करते हैं और बॉडी में सेल मेम्ब्रेन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल और बाइल जूस जो आपका रिलीज होता है लीवर से, उसके फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। तीसरी चीज, ये आपकी बॉडी में फैटी एसिड्स के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, आपके बॉडी वेट को बढ़ाते हैं, एडिपोज टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन करते हैं। ये सब आपके लिपिड्स कहलाते हैं। और ये आपकी बॉडी में एज ए कैरियर भी काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे कि लिपोप्रोटीन ही ले लो, तो लिपोप्रोटीन्स क्या करता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, स्टोरेज का काम करते हैं, एनर्जी को स्टोर किए रहते हैं। अगर 1 ग्राम आप लिपिड खा रहे हैं, मतलब फैट वाली चीज, कोई 1 ग्राम जो फैट होता है वो आपकी बॉडी में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है, मतलब 9 किलो कैलोरी ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है अगर 1 ग्राम हम फैट को खाते हैं। तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी सोर्स, रिच सोर्स कंपाउंड है जो आपकी बॉडी को एनर्जी पहुंचाता है, स्टोरेज का काम करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के इंसुलेशन में हेल्प करता है और सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट काम करता है। जैसे कि आपका फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड, ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो बाहरी लेयर होती है उसका फॉर्मेशन कर देते हैं। ये थोड़ा सा रहा फंक्शन के बारे में, लिपिड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे आपके मेटाबॉलिज्म के बारे में, लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, लिपिड्स का डाइजेशन जो होता है वो तो हमने बता दिया कि आपका लाइपेज जो होता है वो लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फिर वो एब्जॉर्प्शन होता है, उसका एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में पहुंचता है, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म होता है, ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, इसमें बहुत सारी चेन है, उसको हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे स्टोर्ड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो टूटते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। Metabolism is the chemical alteration occurring during the oxidation of nutrients to produce energy for the cellular activity। आपकी बॉडी में कार्य करने के लिए जो ऊर्जा बन रही है, जो भी आपके पोषक तत्व आपकी बॉडी में स्टोर्ड हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को हम आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। आज केवल आपका इंट्रोडक्शन हुआ है लिपिड्स के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।